राधे कृष्णा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, अगर कर भी रहे हैं तो लड़ाई झगड़े क्यों। तो डियर, काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। आपको एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपसे रीडिंग मैच होती है तो भी, अगर नहीं मैच होती है तो भी, अगर आपको लगता है जो पाइल आपने चुना है वो पाइल आपसे मैच नहीं होता तो आप पाइल दूसरा भी सुन सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है और अपना ख्याल ज़रूर रखना है। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये उनका भी बर्थ मंथ हो सकता है या फिर आपका भी हो सकता है। डियर, आपको पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर, जून, सितंबर। अब हम बता देते हैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 17 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 29 तारीख, 9 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको आपके नेम का इनिशियल बता देते हैं। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है SHDFOGNTWELBK। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, अर्थ साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये गुस्से वाले बहुत हैं। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, दिखाएं या फिर ना दिखाएं, लेकिन गुस्सा इन्हें आता है। तो हो सकता है कि आपने इनकी कोई बात मानने से मना कर दी हो सकता है कि ये खुद को ही हमेशा सही साबित करते हो। आप सही हैं, इन्हें इससे मतलब नहीं होता, लेकिन इनकी बात सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर ये आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप उसे ना माने तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। तो डियर, ये जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ईगो है जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि आपको घमंड है। वो अपने अहंकार को नहीं देखते, लेकिन आपको घमंडी समझते हैं, आपको अहंकारी समझते हैं। आप स्टेबल होंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें नीचा दिखाते हैं। आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, आप उनकी 10 बात मानते हैं, अगर एक बात नहीं मानते तो उससे उनका ईगो हर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो समझ रहे हैं कि आपके साथ वो नहीं रह सकते। डियर, आप इनके लिए कुछ भी कर दें, लेकिन कभी आप इनके लिए सही नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें हर वक्त अपनी चलानी होती है और आपको लगता है जहाँ सही वहाँ सही है। तो डियर, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे नाराज़ हैं, और कुछ बातें हैं जिसके वजह से ये आपसे बात करना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ गया है जिससे अभी बात कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, तो उन्हें अभी आपकी याद नहीं आ रही है, उनको अभी आपकी याद नहीं आ रही है। और ये हो सकता है कि ऑनलाइन ही कोई मिला हो, तो उससे ये बात कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा भला भी बोल रहे हैं, और इस वजह से डियर ये अभी आपके पास लौट कर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन्हें आपकी याद आती है, इन्हें आपकी याद आती है। इन्हें अभी अपनी गलती का एहसास नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अहंकारी हैं, प्यार का दावा बहुत करते थे, लेकिन अपनी बात को मानते नहीं हैं आप। इन्हें ऐसा लगता है कि आप गलत भी करते हैं और अपनी गलती को मानते भी नहीं हैं। ये आपको गलत समझते हैं। इस वजह से डियर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में बुरा भला बोल देते हैं, तो इनका ईगो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि हाँ, सब लोग तुम्हारे बारे में गलत ही बोलते हैं, सब लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं, गलत कहते हैं, लेकिन मैं ही पागल था, मैं ही पागल थी जो तुम्हारे पीछे पागल थी। तो डियर, ये अभी दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं।
अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपके पास आएँगे, अपनी गलती को माफ़ी माँगेंगे, तो ये ऐसा नहीं करेंगे। अभी इन्हें ऐसा लगता है कि इनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए डियर ये आपके पास नहीं आ रहे। लेकिन जिस दिन इन्हें लगा कि आपसे कोई मतलब है या फिर मेरी ज़िंदगी में भी कोई नहीं है, तो ये आपके पास आ जाएँगे। ये आपके पास लौट कर आएँगे, क्योंकि जितना प्रेम आप इनसे करते ना, इतना प्रेम इनसे कभी कोई कर नहीं सकता। तो ये आपके पास लौट कर के आएँगे, लेकिन मतलब से ही आएँगे। बिना मतलब के नहीं आएँगे, मतलब से ही आएँगे और मतलब पूरा होते ही आप में कमियाँ निकाल कर के फिर चले जाएँगे। तो डियर ये जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये इसी वजह से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी चलाने की ज़्यादा आदत हो गई है। ये चाहते हैं कि मेरी सुनो और बाकी तुम अपनी मत सुनाओ। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने से मतलब है। अगर आपने इनकी बात मानी तो ठीक, अगर इनकी बात नहीं मानी तो गलत। तो मतलब ये हर एक इल्ज़ाम अपने हिसाब से आप पे लगाना चाहते हैं। आप उसमें सही गलत ना करें। इनका जो दिल करे ये वो करें। इसलिए डियर ये आपसे बात नहीं कर रहे। कुछ लोग हैं जो फँसे हुए हैं, फैमिली, प्यार, परिवार में फँसे हुए हैं। हो सकता है कि आपकी इनकी शादी हो चुकी हो, आप इनसे अलग रहते हो, या फिर आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिसकी शादी हो चुकी हो, आपकी शादी ना हुई हो। आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं, अचानक से बातचीत होनी बंद हो गई है। तो डियर ये ज़िम्मेदारियों में फँसे हुए हैं, फ़र्ज़ जो है उससे में दबे हुए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपसे बात की तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तो डियर ये अपनी फैमिली के खिलाफ़ नहीं जाना चाहते। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अचानक से आपसे बात करनी बंद कर दी हो। तो ये किसी मजबूरी की वजह से बात नहीं कर रहे हैं। किसी मजबूरी की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, और ये अपनी फैमिली की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अपनी फैमिली की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इनकी फैमिली है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा सुना रही है, और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपसे बात की तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तो इस डर की वजह से ये आपसे रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। और हो सकता है डियर कि ये आपसे बात ना करें, 1 साल 2 साल बात ना करें। कभी आपको बात करें तो बताएँगे, लेकिन अभी ये इसी वजह से ही आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी फैमिली में आपके बारे में पता हो चुका है, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, इनके इरादे गलत हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये अभी कुछ मजबूरियों में फँसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर की शादी तो हो गई है, वो आपसे बोलते भी थे कि वो आपसे बात करेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएँगे। इस वजह से डियर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको याद करते हैं, आपको याद करके रोते भी हैं, आपकी पिक्चर देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपकी स्टेटस भी देखते होंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। तो डियर ये आपके बारे में जानकारी पूरी रखना चाहते हैं, लेकिन समाज के डर से, परिवार के डर से आपसे दूरियां बना रहे हैं। आपसे प्रेम करते हैं, आपकी जानकारी भी रखते हैं, आपको देखते भी हैं, आपसे प्रेम भी करते हैं। जो प्रेम था वो है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिसके वजह से ही आपसे दूरियां बना रहे हैं। तो डियर आपको भी पॉजिटिव रहना है और अपने करियर पे ध्यान देना है। ज़्यादा सैड एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि आप सैड एनर्जी में बहुत हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको पसंद होती है, जिससे आपको बहुत प्रेम हो जाता है, वो चीज़ आपसे छिन जाती है। आपको उस चीज़ से दूर होना ही पड़ता है। तो आपको ऐसा लगता है कि प्रेम से ही आपको डर लगने लगा है। आपकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आ ही नहीं सकती हैं। तो डियर ऐसा ना सोचें, आप पॉज़िटिव सोचिए, ईश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे। अभी आपकी ज़िंदगी का बहुत मुश्किल भरा सफ़र चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी चलेगा, ख़त्म होगा। क्योंकि सुख-दुःख दोनों ही ज़िंदगी में आते हैं। या तो पहले सुख आ जाता है या तो पहले दुःख आ जाता है। तो अभी आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है ना, वो दुःख का समय चल रहा है। तो आप इस समय भी अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और आपको नेगेटिव नहीं होना है। अपना ख़्याल रखिए, अपनी खुशियों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ़ मेडिटेशन करिए और पॉज़िटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो
आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय माता की। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, सितंबर, मई, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है क्यू, वी, यू, एक्स, आई, सी, जे, के, ए, एम, पी, जेड, आर, डी, एस। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 9 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 7 तारीख, 27 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख, 28 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन भी है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे बहुत प्रेम भरी बातें करके गए हैं। हो सकता है कि ये आपको सोशल मीडिया पे मिले हो सकता है ये आपको पार्टी में मिले हो सकता है कि कहीं आप जॉब करते हो, ये वहाँ आपको मिले हों। ये पहले आपसे बहुत प्रेम भरी बातें करते हो, इनकी गलती ना हो फिर भी आपसे माफ़ी मांग लेते हो। तो आपको लगता था कि ये इंसान कभी बदल नहीं सकता। आपको भी इनसे धीरे धीरे बहुत प्रेम हो गया और ये इंसान अचानक से बदल गया, आपसे बातें करनी बंद कर दी। आपने वजह पूछी तो कोई वजह भी नहीं बताई, बस अचानक से ही आपसे दूर हो गए। एक होता है ना कि लड़ाई झगड़े करना, उल्टा सीधा बोलना, कोई बात बताना, उसके बाद दूर हो जाना, ऐसा कुछ ना करके ये अचानक से दूर हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली उन्हें ना समझती हो तो वो अपनी फैमिली से दूर रहते हो, तो उन्हें कभी किसी का प्रेम नहीं मिला। ये आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको लगा कि सब कुछ मिल गया। अब इनके बदलते नेचर को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप बहुत टूट रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों? मेल हो, फीमेल हो, तो आपको लगता है ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया? जब इतना ही रुलाना था, इतना ही तोड़ना था, तो फिर क्यों आया? आप बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आपको पता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आती ही रुलाने के लिए है, होती ही ज़िंदगी में दुख देने के लिए है। तो ये जो आपकी ज़िंदगी में आए थे, तो ये कर्मा के टाइप से आए थे। जैसे कर्मा होता है ना, जैसे हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं तो जिसका स्टॉप आ जाता है वो वहीं उतर जाता है, फिर हमें आगे सफ़र अकेले तय करना होता है। तो डियर, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपको कभी किसी का प्रेम नहीं मिला क्योंकि आप मोह में ना फंसे। इनके मोह में आप फंस करके सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे, इनके हिसाब से बन जाने के लिए तैयार थे, सब कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये इंसान ही बदल गया। ये कर्मा था। ये कर्मा की वजह से आपकी ज़िंदगी में आए थे और इन्हें आपसे कोई प्रेम नहीं था। आपको इनसे बहुत प्रेम हुआ, आपको लगा कि सब कुछ अब इनके हिसाब से ही चलेगा। ये कर्मा की वजह से आपकी ज़िंदगी में आए थे और कर्मा की वजह से ही ये आपसे दूर गए हैं। जितना कर्मा था उतने टाइम तक ये आपके साथ रहे और अब ये आपसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान नहीं दे रहे।
इनकी वजह से आप खुद के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, इसलिए एंजल्स ने इन्हें आपसे दूर किया है, क्योंकि ये आपके साथ रिश्ते में सच्चे नहीं थे। आपके साथ भी थे, किसी और के साथ भी थे। ये देखने में बहुत मासूम है, तो हर कोई इनसे प्रेम करने लगता है, हर कोई इनकी बातों में आ जाता है। ये इस तरह से अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि हर किसी को इनसे प्रेम हो जाता है, और इनकी आदत है हर किसी के दिल के साथ खेलने की। अगर आप अपने प्रेम को साइड में रख कर के इनकी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे, इनकी छान-बीन करेंगे ना इनकी लाइफ़ की, तब आपको पता चलेगा कि आप इनकी ज़िंदगी में अकेले नहीं थे। ये कई लोगों के साथ ऐसे हैं। तो डियर, ये कर्मा में बहुत फँसे हुए हैं, इस वजह से ये आपसे दूर हुए हैं। आपसे दूर होंगे तभी अपने कर्मों का भुगतान करेंगे। अगर आपके साथ रहेंगे तो फिर कर्मों का फल कैसे मिलेगा इन्हें? तो डियर, ये जो अभी आपसे दूर हुए हैं ना, ये अपना कर्मा क्लीन करने की वजह से भी हुए हैं। अगर आप इन्हें चाहते हैं तो आपको अपना इनर वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ये आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, वरना आप इनकी उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि इनका कर्मा इतना स्ट्रांग है कि आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव इंसान हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी में कैसे आ सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि ये सही हो जाए, इनका कर्मा क्लीन हो जाए, तो आप कर्मा क्लीन करने वाला मेडिटेशन कर सकते हैं, इन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, आप अपना इनर वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं पॉजिटिव होकर के। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर ने अचानक से बात करनी बंद कर दी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत प्रेम भी करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा भी चल रहा था। तो डियर, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है। थर्ड पर्सन समझ सकते हैं आप, फैमिली को भी और इनके एक्स पार्टनर को भी। हो सकता है कि इनकी शादी किसी से हो गई हो, उसने इनको छोड़ दिया हो, बातचीत ना हो रही हो, तो इन्होंने आपसे बात करनी शुरू कर दी हो। आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए हों, लेकिन अब वो पार्टनर इनकी लाइफ में आ गया है, तो इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इन्होंने उसके साथ रिश्ता सब कुछ ठीक करने के लिए सोच लिया है, तो जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे। कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली है, उनकी फैमिली बहुत कुछ सुनाती है, उन्हें बहुत ट्रोल करती है, तो इनको ऐसा लगता है कि प्यार-व्यार के चक्कर में अभी नहीं पड़ना। अभी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, अपनी फैमिली पे ध्यान देना है। तो इस वजह से ये अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने के लिए अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं। आपसे बातें कम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपसे बात ही ना कर रहे हो। तो डियर, ये थर्ड पर्सन की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं है। ये आपसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप ज़रूरी नहीं हैं। आप ज़रूरी नहीं हैं, जब ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं होगा तो आपके पास आ जाएँगे। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनका एक्स पार्टनर इन्हें मिल गया है, उससे इनकी बातें हो रही हैं, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूरियाँ बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी कहीं पे फिक्स हो गई है, उससे बात कर रहे हैं, तो आपसे धीरे-धीरे बात ख़त्म कर रहे हैं, ताकि आप कोई एक्शन ना लें, आप इल्ज़ाम ना लगाएँ। इस वजह से ये आपसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, या फिर इनकी शादी फिक्स हो गई है, ये उससे बात कर रहे हैं, या फिर इनका एक्स पार्टनर इनकी ज़िंदगी में आया है, जिससे बात कर रहे हैं। अभी इनके पास टाइम नहीं है, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, और आप हैं कि आप रो रहे हैं इनके लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है ना। आप इनके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपना लिए मेडिटेशन करिए, अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए, अपने लिए सब कुछ पॉजिटिव करिए। मानते हैं ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसा होता है तो ज़िंदगी बिखर सी जाती है, कोई ज़िंदगी से जाता है या फिर छोड़ कर के जाता है। किसी तरह से भी कोई अगर दूर होता है तो दुःख होता है। लेकिन डियर, उसकी वजह से हम अपनी लाइफ़ तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। अगर आप अपनी लाइफ को सही रखना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप वो रास्ता चुन सकते हैं जिससे आप इस दर्द से निकल सकते हैं। तो आप मेडिटेशन करिए। अगर ये आ गए तो ठीक, अगर नहीं आए तो ठीक। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो ये आपके लिए अगर पॉजिटिव नहीं है, तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में भी आ जाएंगे, तो आप इन्हें नहीं अपनाएंगे।
आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, इतनी शक्ति आ जाएगी। तो डियर, आप मेडिटेशन करिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर उन्हें कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन वो आपसे बात नहीं करते, दूर हो जाते हैं। तो डियर, ये आपके ट्विन हो सकते हैं जो आपको इनर वर्क कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं। जैसे ही आपसे दूर होते हैं तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करेंगे तो ये आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। तो मेडिटेशन करिए, सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेट करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे।